शादी के बाद पहली रात का इंतज़ार। अमन अपनी शादी की पहली रात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और शादी के बाद पहली ही रात को उसने नीलम के साथ। दोस्तों, कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए इसे पूरा और ध्यानपूर्वक सुनना। शादी का शोर शराबा पूरे गांव में फैला हुआ था। ढोलक की थाप, औरतों की हंसी, लड़कों की मस्ती और उस बीच नीलम का दिल, जो कि किसी पुराने पीपल के पेड़ की छांव में खड़े खड़े धड़क रहा था। लाल जोड़े में सजी नीलम एक पल माँ की गोदी में सिर रखती तो अगले पल आईने में खुद को देखकर चौंक उठती। ये मैं हूँ। सच तो ये था कि आज नीलम की शादी थी, उसकी शादी अमन से, जिससे बस एक बार फोटो खिंचवाते वक्त हल्की सी बात हुई थी। शाम को फेरे शुरू हुए, मंत्रों की आवाज़, अग्नि की गर्मी और 7 फेरों की 7 कस्में। हर फेरा लेते वक्त नीलम के मन में एक नया सवाल उठता, क्या वाकई मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने जा रही हूँ। जब आखिरी फेरे के बाद अमन ने उसका हाथ थामा तो उसे एक हल्की सी घबराहट महसूस हुई। डर और उम्मीद की मिली-जुली। विदाई का समय आया तो नीलम के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने अपने बाबा का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कि कह रही हो, मुझे थोड़ा और समय दो। पर समय कब किसकी सुनता है। माँ ने गले लगाते हुए कहा, बेटी डर मत, सब ठीक होगा। डोली उठी और नीलम ने अपने घर की ओर आखिरी बार देखा। वो आंगन जहाँ कभी गुड़ियों की शादी रचाई थी, आज वो खुद डोली में बैठी जा रही थी। अमन का घर बड़ा था, खुला खुला। दरवाजे पर लोग जमा थे, कुछ देखने वाले, कुछ जानने वाले। सासू माँ ने आरती उतारी, देहरी पर हल्दी चावल लगकर अंदर आने को कहा। नीलम का हर कदम जैसे कोई नई दुनिया में प्रवेश कर रहा था। घूंघट लंबा था, मगर उस घूंघट के पीछे 1000 सवाल दौड़ रहे थे। घर की सारी रस्में धीरे धीरे निपटती गईं। कहीं हंसी मजाक, कहीं हल्के ताने, कहीं प्यार भरे इशारे। नीलम सब कुछ चुपचाप कर रही थी, पर अंदर ही अंदर वो एक ही बात सोच रही थी, अब क्या होगा। रात के करीब 11 बज चुके थे। अब सब रस्में खत्म हो गई थी। उसे उसके कमरे में भेजा गया। कमरे में फूलों की सजावट थी। बेड के चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछी थीं और हल्की खुशबू पूरे कमरे में फैली थी। नीलम की धड़कन तेज हो रही थी। वह धीरे से बेड के एक कोने में बैठ गई। घूंघट नीचे था, हाथ अब भी हल्के से कांप रहे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। हर आहट पर लगता था अमन आ गया, लेकिन फिर सन्नाटा। करीब आधा घंटा बीत चुका था, तभी दरवाज़ा खुला। अमन अंदर आया, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, हाथ में दूध का गिलास लिए हुए। कुछ हिचकता हुआ उसने दरवाज़ा बंद किया और धीरे से कहा, नीलम। नीलम ने सिर झुका लिया। घूंघट के नीचे से सिर्फ सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अमन धीरे से पास आया और बिस्तर पर बैठ गया। एक लंबा सन्नाटा। फिर उसने कहा, थक गई होगी तुम, बहुत लंबा दिन था। नीलम ने सिर हिलाया, हाँ मैं। फिर थोड़ी देर की चुप्पी। सुनो, अमन ने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम डरी हुई हो। सच बताऊँ तो मैं भी डरा हुआ हूँ। पहली बार ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। नीलम ने हल्का सा चेहरा उठाया, मगर अब भी चुप रही। हम दोनों अनजान हैं, है ना? मगर मुझे लगता है अगर शुरुआत दोस्ती से करे तो शायद कुछ आसान हो जाए। नीलम को ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। उसने पहली बार कहा, आप मुझे ज़बरदस्ती मत करना। अमन चौंका नहीं। उसने सिर हिलाया, कभी नहीं, जब तक तुम ना चाहो कुछ भी नहीं होगा, ये वादा है। अब कमरे में हवा थोड़ी हल्की लगी। अमन ने दूध का गिलास बढ़ाया, लो थोड़ा पी लो, आज बहुत भाग दौड़ हुई है। नीलम ने धीरे से गिलास पकड़ा, एक घूंट लिया और बोली, आपको कैसा लगा आज? कहूँ तो अच्छा लगा, पर बहुत अजीब भी, जैसे कोई ज़िंदगी बदल गई। और डर भी बहुत लग रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी। अब दोनों थोड़ा सहज महसूस होने लगे। बातों का सिलसिला चल निकला। अमन ने बताया कि उसे क्रिकेट बहुत पसंद है, पर शादी के बाद सोच रहा है बैट की जगह
बेलन पकड़ना न पड़े। नीलम हंसी। उसने बताया उसे मूवी देखना पसंद है, पर पॉपकॉर्न महंगे लगते हैं। धीरे धीरे डर कम होता गया। अब वो सिर्फ दो अजनबी नहीं थे, थोड़े थोड़े दोस्त बन रहे थे। रात काफ़ी बीत चुकी थी। अमन ने कहा, चलो अब सो जाएं। आज बहुत कुछ नया हुआ है और कल सुबह की शुरुआत एक कप चाय से करेंगे, तुम्हारे हाथ की। नीलम मुस्कुरा दी। पर मैं अच्छी चाय नहीं बना पाती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अमन बोला। तुम बनाओगी, मैं पी लूँगा। धीरे धीरे सब सीख जाओगी, तुम भी मैं भी। नीलम ने धीरे से सिर हिलाया। अब वो घबराई नहीं थी, दिल में एक सुकून था। ये रात वो रात नहीं थी जो किताबें या फिल्में दिखाती हैं। ये एक नई शुरुआत थी, भरोसे से भरी। सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से झांकी। नीलम ने आंखें खोली। बेड के पास बैठा हुआ अमन अखबार पढ़ रहा था। उसने देखा तो मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग, नीलम ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा। गुड मॉर्निंग। नीलम गुड मॉर्निंग कहती हुई फटाफट उठी और अमन के लिए चाय बनाने चली गई। कुछ देर वो अमन के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाकर लाई, जिसे पीकर अमन भी बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे बातों और दोस्ती का सिलसिला प्यार में बदलने लगा। अब नीलम खुद अमन की बाहों में समाने के लिए बेताब होने लगी, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि अमन उसके लिए एक आदर्श पति है। एक दिन जब दोनों कमरे में पहुँचे तो नीलम ने कहा, अब हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। अब आप अपनी ताकत का मुझ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अब अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। तब अमन ने मजाकिया अंदाज से कहा, पर मुझे तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करना भी नहीं आता। फिर नीलम बोली, क्यों, माँ जी को पोते के दर्शन नहीं कराने? आज वो मुझसे पोते के लिए कह रही थी। इसके बाद आज रात को नीलम और अमन के बीच वह सब हुआ जो एक पति पत्नी के बीच रात को होता है। लेकिन अमन को पूरी तरह पाकर बहुत खुश थी और जल्द ही दोनों ने अपने घर वालों को वो खुशी भी दे दी जिसकी अमन की माँ को चाहत थी। दोस्तों, शादी की पहली रात यानी कि सुहाग रात जिंदगी की बहुत महत्वपूर्ण रात होती है। इस रात को जल्दबाजी में नहीं बल्कि एक दूसरे को समझकर ये रात मनानी चाहिए कि आपका पार्टनर क्या चाहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना कि शादी के बाद पहली रात के बारे में आपके क्या विचार है। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।